बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज एक और न्यूज़ सेशन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ग्रीन कलर पे लाइट ग्रीन कलर है हमारा फैब्रिक का। इस पे ज़बरदस्त और यूनिक सा इंशाल्लाह डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। मुकम्मल टेक्निक्स देखने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। आयरन की मदद से आपने इस तरीके से एज पॉइंट्स को विजिबल कर लेना है और हमारा जो टेलरिंग चाक होता है उसकी मदद से आपने इन कॉर्नर्स को विजिबल कर लेना है। कैसे करना है ये आगे जाके मैं प्रैक्टिकली भी आपके साथ बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही तो यहाँ पे जो कफ़ है कफ़ की आपने शेप दे देनी है। 2 पॉइंट हमने यहाँ पे डीप पे इसकी शेप दी है डिज़ाइनिंग को विजिबल करने के लिए। आप अगर ये देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो आप इसको स्किप करके नॉर्मल कफ़ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जहाँ से हमारी जो आयरन है उसने अपना हमारे कॉर्नर्स को विजिबल किए हुए वहाँ पे आपने टेलरिंग चाक को इस तरीके से यहाँ पे आपने रोटेट करना है या आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से रगड़ना है। उससे ये होगा कि आपकी जो बॉटम लाइन है या जो आपका एड्ज हैं वो विजिबल हो जाएंगे और आपको जो डिज़ाइनिंग हमारी मतलूबा जगह पे हमने जहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है वो आपको उसको उस जगह की आसानी के साथ आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। तो ये आसान सा कंसेप्ट होता है, आसान सी टेक्निक्स होती हैं जो किसी भी मुश्किल डिज़ाइनिंग को आसानी के साथ करने में आपके लिए मावन साबित होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है इन टेक्निक्स को लाजमी फॉलो करना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। यहाँ पे एंकर का धागा आपने ले लेना है। अगर एंकर का धागा आपको नहीं मिलता तो आपने कोई भी सेविंग थ्रेड या नलकी आपने मैच कर लेनी है और उसकी 8 तहें बना लेनी है। लेंथ वाइज आपने इतना उसको यानी लंबा कर लेना है कि आपने उसकी 8 तहें बना के आपने एंकर का धागा बना लेना है। तो इस तरीके से आपने ये यूज़ करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेशमी थ्रेड है ये हमने ऊपर हमारी सेविंग मशीन में रन करता है और नीचे बबन में हमारा आम नॉर्मल धागा है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है और एंकर का धागा आपने एक पॉइंट से इस तरीके से आपने समझ लेना है कि आपने इसको ऐड कैसे करना है। तो स्टार्टिंग में आपने एक बार आपने यानी आपने एक टांका उठाना है। एक टांका उठाने के बाद आपने एंकर के धागे को इस तरीके से रखना है और उसके बाद आपने एक टांके को आगे की तरफ बढ़ा देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट टांका उठाना है और एंकर के धागे को अपने बिल्कुल सामने से राइट की तरफ टर्न कर देना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट टांका आपने उठाना है और अपने एंकर के धागे को लेफ़्ट की तरफ टर्न कर देना है। यहाँ पे ये जगह मैं स्किप कर सकता था लेकिन मैंने आप के लिए स्किप नहीं की। उसकी वजह ये है कि अक्सर आप लोग सेविंग मशीन यूज़ कर रहे होते हैं, लेटेस्ट जो मॉडल्स होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे सामने जो एक बटन है, पुश बटन है, इसको हम प्रेस करके बाद को नीडल की डायरेक्शन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये पुश नहीं हो रहा या हमारी सेविंग मशीन रन नहीं कर रही। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारी सेविंग मशीन यहाँ पे रन नहीं कर रही। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है वो आपको यहाँ पे समझाता चलूँ आज की वीडियो को तवज्जो से ताकि आपको समझ आ सके। आपने जब भी सेविंग मशीन को ऑन करना है उसके बाद आपने थोड़ा सा अपनी मशीन को ऑटो यानी नीचे जो एक्सीलेटर होता है वो आपने दबा के थोड़ा सा आपने एक बार मशीन को चलाना है। उसके बाद आपका ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप इसको प्रेस करते हुए अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट कर सकेंगे। लेकिन अगर आपने सेविंग मशीन को ऑफ़ किया और उसके बाद ऑन करने के बाद नीचे से एक्सीलेटर को ऑन नहीं किया यानी उसको थोड़ा सा आपने एक्सीलेटर को यूज़ करते हुए रन नहीं किया तो आपका ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा और आपकी मशीन इस फंक्शन को ऑन नहीं कर पाएगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे अब ये हमारा फंक्शन जो है वो रन कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको फंक्शन को ऑन करते हुए अपनी सेविंग मशीन्स के इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपनी इस डिज़ाइनिंग को तेज़ी के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल सेविंग मशीन है फिर तो आपने हाथ की मदद से ही करना है लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो इससे आपका काम थोड़ा सा स्पीड के साथ हो सकता है। तो इस तरीके से आपने एंकर के धागे को लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे आपने इस तरीके से मूव करना है। यहाँ पे एक चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि एंकर का धागा आपका ढीला नहीं होने पाए या इसके दरमियान में गैप नहीं आने पाए। उससे क्या होगा कि आपका जो डोरी बन रही है कॉर्नर्स पे वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने कोशिश करना है कि इसके अंदर आपने अच्छी से तसल्ली करनी है कि आपके जो सिलाई आ रही है उसके साथ आपका एंकर का धागा साथ जुड़ के आ रहा है।
अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ऐड करता चलूँ कि आपने बिल्कुल एज पे जाके या कॉर्नर पे जाके आपने सिलाइयाँ नहीं लगानी, माइनर सी आपने स्पेस छोड़नी है, इतनी स्पेस छोड़नी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी डोरी अल्हम्दुलिल्लाह अब बन चुकी है, लेकिन एज पे इतना हमारा गैप ज़रूर मौजूद है जहाँ पे अटैचिंग के दौरान हमें स्पेस मिले और हमने अटैचिंग के दौरान यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अगर हम अंदर की तरफ लगाएंगे तो गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम आएगी फिनिशिंग के लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि एज पे जाके ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पट्टी है और हमने एज पे कॉर्नर पे इतना गैप ज़रूर छोड़ा है कि यहाँ पे आसानी के साथ हमारी सिलाई लग सके। मोस्टली मैं डिज़ाइन बनाता हूँ तो आप देखने वालों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये अटैच कैसे होगा। मैं आपको अटैच करके भी आगे वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो जल्दी में वीडियो को प्रॉपर पूरा देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो टेक्निक वो मिस कर देते हैं और बाद में फिर कमेंट सेक्शन में आके हमें बताते हैं कि इसकी अटैचिंग कैसे होगी, या उनका कमेंट होता है कि ये हमें समझ नहीं आई ये चीज़ लगेगी कैसे। तो आज कमेंट सेक्शन में आपने अच्छी तरीके से हमें मेंशन करके बताना है कि आज की वीडियो में कहीं पे भी कोई भी चीज़ आपके लिए मिसिंग तो नहीं हुई। अगर मिसिंग हुई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई करें, हम इंशाल्लाह उसको कवर करने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे। तो आज का कमेंट सेक्शन में वीडियो की जो एडिटिंग है या वीडियो को शूट करने का जो प्रोसीजर है, इसके बारे में आपने हमारी रहनुमाई ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कॉर्नर है वो इसके अंदर इतना स्पेस मौजूद है कि हम यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, या आप अगर सिर्फ बैन पे लगाना चाहते हैं और पट्टी पे लगाना चाहते हैं तो आप बैन और पट्टी पे ही डिज़ाइनिंग कर लें, कफ को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुकम्मल करना चाहते हैं तो इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टेक्निक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने बैन को अगर उठा के देख लिया जाए या कफ़ों को उठा के देख लिया जाए तो आपने ये टेक्निक यूज़ करनी है। नीडल की मदद से आपने नीचे से धागे को मुनासिब नीचे छोड़ देना है, ऊपर निकाल लेना है और यहाँ से अब हमने अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो आपका एंकर का धागा ऊपर रह जाएगा, जो कि बाद में कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बुरा लगेगा। तो आपको इसको यूज़ करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करनी है। आपने नीडल की मदद से इसको ऑलरेडी भी नीचे निकाल लेना है ताकि आपको बाद में इसको कवर करने की प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आपके जहन में एक और चीज़ होगी कि हमने गुलाइयों को कैसे कवर करना है। तो गुलाइयाँ भी यहाँ पे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट पैशन है और पैशन के साथ आपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे नॉर्मली जैसे हम सिलाई लगा रहे होते हैं गुलाई के अंदर, तो इसी तरीके से आपने गुलाई के अंदर सिलाई लगानी है। एक एक टांका आपने उठाना है और हल्का सा आपने बैन को टर्न कर लेना है। किसी भी शेप में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, लाजमी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तिकोना भी बनाया है, हमने गुलाई को भी यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये आप लोगों के लिए इसलिए किया है ताकि आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ ना रहे कि हमने कोई भी चीज़ आपसे हिडन रखी है। इसी वजह से मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आपने आज मेरे कहने पे कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियो के बारे में आपने लाजमी बताना है कि आपको कहीं पे भी कोई टेक्निक मिस तो नहीं होनी पाई। तो ये आज आपने इसका रिस्पॉन्ड मुझे लाजमी करना है कि कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैन के अंदर हमने 2-in-1 टेप का यूज़ किया है। आपने भी कोशिश करनी है 2-in-1 टेप का अंदर बैन की तरफ यूज़ कर लेना। मैंने मोस्टली अक्सर वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें सिखाई हुई होती हैं, बार बार इनको रिपीट करने से वीडियो लॉन्ग हो जाती है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये पट्टी हमारी रेडी होने के बाद आप यहाँ पे इसकी जो लुक है वो आप देख सकते हैं। कफ और जो चकपट्टी है वो मैंने अटैच करके उसके बाद आपको दिखाई है, ताकि ज़रा थोड़ा सा आपको इसके अट्रैक्शन का आइडिया हो जाए, या इसकी जो लुक है उसका आइडिया हो जाए कि कितना प्यारा और सोबर सा ये हमारा डिज़ाइन बन रहा है। और किसी भी एज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी प्रोफेशन का बंदा इसको अप्लाई करवाते हुए यूज़ कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है वो आपके सामने आ चुके हैं। और यहाँ पे जिन गैप की मैं बात कर रहा हूँ वो आप देख सकते हैं बिल्कुल एंकर पे कोने पे जाके हमारी एंकर के धागे के साथ हमारी जो स्टिचिंग है वो आई हुई है। और यहाँ पे ये स्टिचिंग जज भी नहीं हो रही, देखने वाले को फील होता है कि पता नहीं इन्होंने कैसे अटैच की है। तो ये इसकी बारीकी है या टेक्निक है जिसको आप अवेल करते हुए यहाँ पे इसको ऐड कर सकें। यहाँ पे मैं इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो मैंने थोड़ी सी शूट की है आप दोस्तों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम जूम करके इसको दिखाते हैं आपको। आपने मतलूबा जगह पे अपनी पट्टी को रखना है और जो हमने गैप दिया हुआ है हमारी डिज़ाइनिंग के दौरान, माइनर सा ये हमारा गैप है, बहुत ज़्यादा इसको हम आप कहें कि मैयर कर लें तो मैयर इसको नहीं किया जा सकता। बिल्कुल हाफ पॉइंट से भी कम हमारा ये स्पेस है।
इसको आपने इस तरीके से रखना है और रखने के बाद आपने यहाँ पे फिर स्टिचिंग करते हुए इसको हमने कवर करना है। तो यहाँ पे हमारे जो कॉर्नर्स हैं इनको आपने इस तरीके से अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो कामयाबी के साथ हमारी जो पट्टी है वो लग जाएगी। सिर्फ आपने इसकी जो डिज़ाइनिंग तरतीब देनी है वो आपने बस इन टेक्निक्स को देते हुए तरतीब देनी है, ताकि इनको मद्देनज़र रख के तरतीब देनी है। उससे क्या होगा कि इंशाल्लाह आपको आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ, जैसा कि आप मेरी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट होने के बाद देख रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसी ही लुक इंशाल्लाह आपको आएगी। बहुत आसान सा, बहुत सोबर सा, थोड़ा सा पैशन के साथ ज़रूर है आज का हमारा सेशन, लेकिन इंशाल्लाह इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। बहुत खूबसूरती का आपको बहुत खूबसूरती फील होगी अपने सूट के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोशिश करना है थोड़ा सा, अगर फास्ट कलर है उसके साथ थोड़ा सा लाइट कलर का यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि आपकी डिज़ाइनिंग उभर कर आ जाएगी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट की ज़बरदस्त और शानदार सी वीडियो में। जब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। मेरी पूरी टीम को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सोहने रब दे हवाले।